बेटा तुलसीदास, तुम तो राम के भक्त हो। हमेशा तुम्हारे होठों पर सीताराम का नाम रहता है। उन्हें तुम अपना आदर्श मानते हो, तो जो हुआ सब उनकी इच्छा से हुआ ऐसा मान लो और उसे स्वीकार कर लो। वह हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। तुम्हारी जिंदगी में अजीब सी घटनाएं होती ही रहेंगी। बाबा, पता नहीं क्यों लेकिन अभी भी मैं एक अजीब मुश्किल से गुजर रहा हूं। तुमने जो कभी नहीं सोचा होगा वो होगा। रत्नावली को अपनी पत्नी बनाना मुझे कबूल है। एक और हार लेकर आओ, अभी लाती हूँ। तुलसी, इसके गले में हार डालो। रत्ना, तुम उनका इंतजार कर रही हो? अच्छा अच्छा, देखो वो आ गए। देखो देखो। रत्नावली, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हाँ, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम इस वक्त क्या सोच रही हो? हर पत्नी सिर्फ यही चाहती है कि अपने पति की खिदमत करे, उसका ख्याल रखे और फिर वो मुक्ति पाले। ये तो संभव नहीं होगा रत्नावली। मैंने तुम्हारे साथ शादी तो कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पत्नी की नजरों से कभी नहीं देख सकता। इसका क्या मतलब है स्वामी? आपने सबके सामने मुझसे शादी की है। हार तुमने मुझे पहनाया था रत्नावली, मैंने नहीं। क्या आपसे एक मिन्नत कर सकती हूँ? हाँ, कहो। मेरे पिताजी ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी आपसे की। उन्हें आपके फैसले के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हमारे बीच एक पति पत्नी का रिश्ता है। स्वामी, स्वामी, ये लीजिए। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पिताजी। अरे क्या हुआ? आप नीचे कैसे गिर गए? मुझे चक्कर आ रहा था। आइए, उठिए, उठिए।
बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? हाँ, जरूर। आइए। रत्नावली, आ रही हूँ। स्वामी जी। खुश रहो, खुश रहो। आप दोनों सदा सलामत रहो। कीजिए। हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके सामने जो खाना रखा है, अगर आपने वो नहीं खाया तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी? माफ करना बेटी, 2 दिनों से मुझे भीख नहीं मिली। इस खाने को मैं घर ले जाऊंगा और अपनी भूखी बीवी को खिलाऊंगा। पंडित जी, अगर आप पहले ही बता देते तो रत्नावली आपके साथ साथ आपकी पत्नी के लिए भी खाना बना देती। अरे पंडित जी, आप शादीशुदा हैं, फिर भी आपको नहीं पता है कि एक पति का कर्तव्य क्या होता है? वहां मेरी पत्नी भूखी रहे तो मैं यहां कैसे खा सकता हूं बताइए? मैं ये गुनाह कैसे कर सकता हूं? वो मेरी अर्धांगिनी है। हम अपना सुख दुख भूख प्यास सब बांटते हैं, यही मेरा कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी। मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए कैसे जी सकता हूं? क्योंकि मेरे और मेरी पत्नी के बीच बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप दोनों के रिश्ते को भी बनाकर रखे। अब मैं चलता हूं। शुभमस्तु। हाँ, इस सृष्टि की रचना औरत से हुई है। अगर मैं रत्नावली के साथ ऐसा बर्ताव करता रहा तो सीता माता मुझे कैसे माफ करेंगी? भगवान की पूजा करने वाला मैं अपने ही घर की देवी की तौहीन कर रहा हूं, बार बार उसके दिल को ठेस पहुंचा रहा हूं। यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। मेरे संस्कार तो ऐसे नहीं हो सकते। मुझे अपना स्वभाव बदलना होगा, वरना हर कदम पर मुझसे गलत काम होते रहेंगे। वो बुजुर्ग पंडित उस दिन कितनी बड़ी गहरी बात कह गया। अपनी पत्नी की भूख मिटाने के लिए वो कितने आग्रह से खाना बांध कर ले गया। उसने कहा कि पत्नी की जरूरतें पूरी करने वाला ही पति है। मैंने रत्नावली के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। मेरी पत्नी होने के नाते उसके खुशी गम के बारे में मुझे सोचना चाहिए था। रत्ना मेरे पास प्यार से आकर बैठती तो मैं उसे नफरत की नजरों से देखता था। उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचाता था। मैं कब से इतना बेरहम हो गया? लेकिन अभी से मैं रत्नावली को अपना प्यार दिखाने वाला हूं। वो मेरी पत्नी है, मैं उसे एक पत्नी का दर्जा देने वाला हूं। अपने अंदर के द्वेष को मैं कम करूंगा और उसे खुश रखूंगा। अरे रत्नावली, रत्ना किन विचारों में खोई हो? हे सीताराम, मेरा परिवार भी आपके परिवार जैसा खुश रहे, हमारे सारे ख्वाब पूरा करे। आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। रत्ना, पहले ये बताइए आप क्या सोच रहे हैं? ये नई दुनिया है। नई दुनिया में नई नई बातें चल रही हैं और तुम भी नई नई रचनाएं रच रही हो। क्या बात है, बोलो ना रत्ना। जो कविताएं लिखते हैं वो बातें भी कविताओं जैसे ही करते हैं। ये सारी नई नई पुरानी है, आप अब देख रहे हैं बस। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। मेरी बातों में नहीं तो मेरी बाहों में तो आओगी ना। अरे छोड़िए ना मुझे। रत्ना रुको तो।
बेटा तुलसीदास, मेरी बेटी बहुत ही नादान है। अगर अनजाने में उसे कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। ससुर जी, आप फिक्र ना कीजिए, मैं इस पर कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगा। बेटा तुलसीदास, मेरी बेटी मेरी प्राण है, उसे बीच बीच में मेरे पास भेजते रहिएगा। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप ही समझाइए। रत्ना, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं अनसुईया को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ ना। हाँ, मैं भी तो आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अनुसुईया किस लिए? मैं हूं ना। जाओ बेटी, हमेशा खुश रहो। भगवान इनकी हमेशा रक्षा करे। नमस्ते मुंशी जी। आपकी किस्मत चमक उठी है, राजा का खजाना हाथ लग गया है। कल से ही तुम काम पर लग सकते हो। अच्छे से काम करना, ठीक है? राम भगत के कहने पर हमने तुम्हें काम दिया है, दिल लगाकर काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात याद रखना, रोज का हिसाब किताब राजा को भेजते रहना। एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती है, समझ गए ना? आपने जो कहा वो मैं समझ गया हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। अच्छी बात है। रत्ना बेटी, तुम तुलसी को बहुत पसंद करती हो ना, इसीलिए सुबह सुबह उठकर तुलसी का पूजा पाठ करती हो। सासू माँ, तुलसी की पूजा करना मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ है। जिनके साथ मेरी शादी हुई है उनका नाम भी तो तुलसी ही है ना। मेरी खुशी, गम, अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ इसी तुलसी से ही तो जुड़ा हुआ है। तुम इस तुलसी की बात कर रही हो या उस तुलसी की बात कर रही हो? आओ रत्ना, बैठो। कुछ कहना चाहती हो क्या? कल सुबह आप मठ में जाने वाले थे ना? कल नहीं, सोमवार से जाऊंगा। लेकिन पिछले सोमवार को तो आपने कहा था कि आने वाले बुधवार से जाने वाले हैं। आज का दिन इतना शुभ नहीं है, और शादी के फौरन बाद जाना अच्छा भी तो नहीं लगेगा ना। वार, तिथि, मुहूर्त, लग्न, इनके अनुसार जाना पड़ता है। अच्छा दिन तो हमेशा होता है, और ऊपर से कल तो बहुत अच्छा दिन है। राशि में अच्छा फल भी दिख रहा है, और गज केसरी का हफ्ता है, और गुरुवार भी है। मुझे पता है रत्ना
कि तुम ज्योतिषी की बहुत ही होशियार बेटी हो, लेकिन अब ये सब क्यों? मुझे पता है कल अष्टमी है और शनिवार को यमखंड भी है, ऊपर से आदिवारम तिथि का दिन है। मतलब आप सोमवार को तो जरूर जाएंगे ना? अरे सोमवार तो क्या, मैं तो आज ही जाना चाहता था, लेकिन रत्ना तुम्हारे बाहों में खो जाने का दिल करता है। मैं तुम्हारे करीब रहता हूँ तो मेरे जिस्म में अलग तरह की सनसनाहट होती है। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। राम भगत जी, इंसान अपनी ख्वाहिशों, उम्मीदों और रिश्तों के लिए जीते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी अब मायूस होने लगी है। पाठक जी, आज तक मैंने कभी भी आपको इतना मायूस नहीं देखा। आपका पैगाम मिलते ही मैं दौड़ा चला आया। रत्नावली बेहद खुश है, ऊपर से आपको तुलसीदास जैसा दामाद मिला है। फिर भी इसका क्या फायदा भगत जी? बेटी से मिले 3 महीने हो गए, दशहरा चला गया, दिवाली भी चली गई। रत्ना से मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ। आप हिम्मत रखिए पाठक जी, यमुना के पास में ही राजापुर गांव है, लड़की को किसी से बुलवा लेते हैं। मैंने कितनी बार लोगों को भेजा है, लेकिन तुलसीदास कोई ना कोई बहाना करके उन्हें वापस कर देते हैं। जब रत्ना 4 साल की थी तो नर्मदा उसका हाथ मेरे हाथ में सौंप कर चल बसी। बिन मां की बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, इसीलिए उसके प्रति मेरा अत्यधिक ही लगाव है। पाठक जी, मैं आपकी तकलीफ समझता हूं, आप फिक्र न कीजिए, मैं आज ही रत्नावली से बात करता हूं। भगत जी, मेरी ख्वाहिश रही है कि रत्ना हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन एक लड़की का पिता होने के नाते ये भाग्य भला किसे प्राप्त होता है? मैं सब समझ गया पाठक जी। मैं स्वयं तुलसी से ये पूछूंगा कि वो रत्नावली को यहाँ क्यों नहीं भेज रहा। वो मुझे पता नहीं भगत जी, मैं खुद राजापुर जाकर रत्नावली को लेकर के आऊंगा। उसे देखे बिना मैं जी नहीं सकता।